my dear Radiant. So welcome back to another episode of Q&K and आज हम discuss करेंगे the entry level packages for CFA level 1. Before the start of this video, as always, I hope that you're finding this video in the best of your physical and mental health. So now let's get started with the video. सो गाइज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस क्योंकि लोगों को अभी भी वेगनेस लगती है कि कुछ लोग इतना सुपरफिशियल पैकेजेस बोलते हैं कि 10 लाख मतलब 12 LPA के पैकेजेस पे जॉब सिक्योर हो रही है. बट लेट मी टेल यू द अंडर द आइसबर्ग वाली बात इसमें ये है कि वो जॉब सिर्फ CFA लेवल 1 के बेसिस पे नहीं है. या तो उन्होंने उसके साथ कुछ FRM किया है, कोई NSIM के सर्टिफिकेशंस किए हैं, किसी कंपनी के फाउंडर रहे हैं, कुछ साइड हसल्स करी हैं, जिसकी वजह से उनके रेज्यूम को बूस्ट मिलके वो स्टार्टिंग पैकेज इज़ लाइक 2-digit figure, like 2-digit LPA type. But when I say just CFA level 1, so I need to be very transparent कि मैं आपको सही इंडस्ट्री लेवल पैकेजेस का आइडिया दूँ कि इफ़ यू फील कि आपके पास अंडरग्रेड की डिग्री और CFA लेवल 1 है, उसके बेसिस पे जॉब मार्केट्स में पैकेज रिवॉल्व्स अराउंड आइडली 3 to 5. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. मतलब बिग 4 में ऑडिट कंपनीज का खुद 3-4 लाख का पैकेज है. EY वगैरह में इतना ही है. डेलॉयट थोड़ा ज़्यादा देती है. बट व्हेन आई से CFA लेवल 1, तो इफ़ आई टारगेट योर मिड साइज कंपनीज या MNCs या boutique firms like one of the companies who approached me, that was Fibonacci X. तो it highly promotes CFA candidates. तो वो based out of Saket है. तो वो भी मतलब I got a chance to be a part of मतलब they offered me accelerator program. उसमें क्या था, 6 महीने का आप उनके साथ exposure लो and if you work decent enough, if your dedication and hard work shows up, so वो convert हो सकता है full time chances में. So ऐसे सब अपॉर्चुनिटीज़ जनरली फ्रेशर्स के लिए ये बिल्ड होते हैं. स्टार्ट होती है इंटर्नशिप से, इक्विटी रिसर्च में, फाइनेंशियल एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, just sort of engaging in proper research of the companies on buy side, sell side. अगर आप ट्रेडिंग को एक मतलब फुल फॉर्म में फॉलो करते हो बहुत स्कूल कॉलेज से, देन आई थिंक यू ऑलरेडी नो द हैक. तो वो मतलब ये तो हो गया कि जिनका थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम है, 3 से 5 लाख. द सैलरी पैकेज कुड गो हायर टू 6 to 8 डिपेंडिंग अपॉन आपका एक्सपोजर कितना है, आपकी कितनी फाइनेंशियल मॉडलिंग में एक्सपोजर बिफोर इंटर्नशिप रहा है, कि आपने अपने आप से कुछ DCF मॉडल्स बनाए हुए हैं, या कहीं आप यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी बाय बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ मेनी रिकॉग्नाइज्ड नेटवर्किंग इवेंट्स, आपने अच्छी कंपनीज के साथ इंटर्नशिप की है. तो दीज ऑल एड ऑन टू योर रेज्यूमे, जहाँ तक 8 LPA तक जस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ CFA L1 आपका पैकेज जा सकता है इसलिए. ट्रेस विस्टा भी स्पॉन्सर करती है. मतलब आई थिंक उसका जो पार्ट ऑफ प्रोसेसेस है, लाइक आई हैड अ वर्ड विथ वन ऑफ द पर्सन जिसका सिलेक्शन हुआ था कॉलेज से. सो उसका यही था कि यार मैं CFA अलग से तो परस्यू क्या ही करूँ, क्योंकि कंपनी इतना सब देती है ट्रेनिंग में, मॉडलिंग वगैरह, जो ऑलरेडी कवर कर देता है CFA का कोर्स. तो या पैकेज इतना एंट्री लेवल पे आपको 6 to 8 की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए. उससे ज़्यादा विड बी टू मच ऑफ पॉम्पस एटीट्यूड कि आप बहुत ही बबल वर्ल्ड में जी रहे हो और आपको उसके कम में कुछ विदाउट एक्सपीरियंस यू एज्यूम कि आपको इतना सब मिल जाए. आई नो चाहते तो गवर्नमेंट बहुत सारा बूस्ट करके पैकेजेस को रिवाइज कर सकती हैं, बट आई एम लिटरली टॉकिंग अबाउट MNCs हियर. एंड तो आप देखो, अगर मिड साइज़ या जो ऐसी बिल्कुल स्मॉल साइज रिसर्च हाउसेज हैं, उसका पैकेज थोड़ा और कम रहता है. खटाती बहुत है एंड पैकेज देने के मतलब पैसे देने के टाइम पे दे जस्ट डू दिस. सो दिस इज़ लाइक clear cut transparent view that I'm giving you after working more than a year and after literally up close and personally इतना सारा exhaustively explore करना कि क्या packages पे लोग hire हो रहे हैं. And also in this video I'll be telling you कि आप कहाँ कैसे ये job secure कर सकते हो, because people are still very confused. So I'll pen down some very key authentic and reliable sources जो कोई fake and scam नहीं है उसमें. पहला आता है मोस्ट रिलायबल आज के टाइम में. आई मीन मोर देन एनी अदर प्लेटफॉर्म जॉब्स बहुत ज़्यादा एक्टिवली पोस्ट हो रही है LinkedIn पे. देयर इज़ अ डेडिकेटेड साइन जॉब्स करके, देयर इज़ अ प्रॉपर सेक्शन ओवर देयर. यू जस्ट टाइप द कीवर्ड्स, रिसर्च एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च, क्रेडिट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का तो दूर दूर तक सपना. मैं नहीं बोलूँगी बुरी बात है सपना देखना, बट बिल्कुल एक्सपेक्टेड ये रखना कि आप बिल्कुल कोर स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाएंगे, आपको बिजनेस मीटिंग्स में लेके क्लाइंट्स के साथ क्लोज करवा रहे हैं डील्स. ये सब बिल्कुल आप फ्रंट एंड टाइप रोल में अपने आप को देख रहे हो.
ज़रूरी अच्छा बातें देखना, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए यू नीड टू हसल इनिशियल 1-2 years स्टार्टिंग विद द बैक एंड मिडिल एंड फंक्शंस. जब तक वो समझ नहीं आएंगे फ्रंट एंड हैंडल कैसे करोगे. तो इसलिए IB में देखने में बुराई नहीं है. मे बी टैग आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट का ही मिले, लेकिन काम वगैरह कंपनी का जब पढ़ोगे इट विल बी मोर ऑफ क्रिएटिंग पिच डेक्स या मॉडलिंग वगैरह, थोड़ा मिडिल एंड साइड पे रहेगा. बट येस, इट इज़ अ बिग सोर्स. आई एम टेलिंग यू, डोंट अंडर एस्टिमेट इट्स पावर. बहुत MNCs कंपनीज नॉर्मली दे पोस्ट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, तो आप बहुत ईजिली वहाँ पर ईजी अप्लाई या उसकी जॉब अलर्ट्स को स्विच ऑन कर सकते, ताकि हर वीकली आपको अपने डिजायर्ड स्किल सेट के अकॉर्डिंग जॉब्स की पूरी लिस्ट आती रहे 10-15 की. दीज न्यू कंपनीज हैव पोस्टेड, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ईजिली अप्लाई इट. सो अपना रिज्यूम को पूरा अपडेटेड रखो, अपलोड करके रखो लिंक्डइन पे, ताकि उस टाइम पे बस यू नीड टू क्लिक. ईजी अप्लाई वाले में तो प्रॉब्लम नहीं आती, जो थोड़ा एक्सटर्नल साइट पे ले जाते हैं वहाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सच थिंग्स. एंड दूसरा इज़ नौकरी एंड इंडीड, जो मैं हमेशा से लोगों को रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज वहाँ से अच्छा खासा यू गेट दी अपॉर्चुनिटी लीड्स. वन टाइम की मेहनत है यार. देखो, एक बार CV बिल्कुल क्रिस्टल स्मूथली यू विल बी अपडेटिंग इट, जो कि प्रॉपर AI रेज्यूम फॉर्मेट पे मैच हो आपका हर वे से. इवन इफ द रेज्यूम स्क्रीनिंग इज डन बाय the robots, it just crosses and clears your resume and sends it to the round 2. तो उसके लिए थोड़ा वर्ड्स पे देखो, ChatGPT को प्रॉम्प्ट्स डालो, इनहांस योर कवर लेटर वगैरह डालो अपने इन प्लेटफॉर्म्स पे, एंड देन जस्ट एवरी वीक यू कैन जस्ट फिल्टर आउट, बिकॉज ये जनरली MNCs हो गए आपके, इवन द स्टार्टअप्स एंड कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल रोल्स वहाँ पोस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली. मिड साइज फॉर्म्स तो बहुत करती है, नौकरी एंड इंडीड पे बहुत ज़्यादा. एंड देन अनदर सोर्स इज Glassdoor, बिकॉज यहाँ पर आपको कंपनी की ट्रांसपेरेंसी पता चलती है, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉयर को ये मतलब राइट नहीं है कि वो किसी अपना करंट एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय का कमेंट को मैनिपुलेट कर पाए. तो इससे आपको कंपनी का कल्चर, रोल क्या है, पर्क्स क्या है, सब अच्छे से क्लियर कट ट्रांसपेरेंटली पता चलता है. तो Glassdoor इज उसकी तरह सिमिलरली प्लेटफॉर्म एक एम्बिशन बॉक्स करके है, and this is also backed by naukri.com, so that I think increases its credibility. But role primarily same type ही, आप उसमें भी अलर्ट सेट कर दो तो वो भी आपको जॉब्स रिकमेंड करेगा. Then I think another section of the portal that is dedicated to finance jobs is CFA का खुद का career center. Yes, I don't know many people know about this or not, but जो स्पेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक ये प्रॉपर पोर्टल है जॉब्स का, जहाँ पर एक्चुअली दिस इज़ अ गुड थिंग कि CFA इंस्टीट्यूट जो खुद के जॉब्स पोर्टल पे अपने निकालता है, उसकी पैकेजेस एक्चुअली अच्छे और हाई होते हैं. अगर आप लेवल 1 पे देख रहे हो इंडिया में, तो मतलब जॉब्स आपको अच्छी खासी रेंज की उसमें मिल रही हैं. लाइक इवन इट क्रॉसेज लाइक 8 to 9 LPA एक्चुअली. सो वो ऑथेंटिक जॉब्स है, CFA इज एसोसिएटेड विद इट, सो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि इट्स फेक सुपरफिशियल. तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग. बट या द ओनली लिमिटेशन इज़ वो सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए असेसिबल है, तो यू कैन चेक दैट इज़ वेल. देन आई थिंक बाकी भी जैसे आपके IIMjobs.com हो गए, ये सब आपके क्रेडिट PE VC स्पेस में एंटर करने के लिए. बट इट इज़ गुड फॉर लाइक ट्रैकिंग योर एनालिस्ट रोल्स ऑन सच प्लेटफॉर्म्स. देर इज़ E-Finance Careers India करके, which just displays the jobs in the field of IB, asset management and risk field. And the last one I think would be the Mentor Me career job board. So ये जैसे CFA FRM की लाइन्स पे जो लोग परस्यू कर रहे हैं उन लोगों के लिए है ये. एंड आई थिंक कुछ ज़्यादा अंडररेटेड सोर्सेज बन जाते हैं हमारे रेफरेंस. आपने अगर CFA लेवल 1 किसी कोचिंग से लिया है तो उनके साथ अगर आप स्टिल एसोसिएटेड हो, यू कैन जस्ट रीच आउट टू देयर कोऑर्डिनेटर्स कि आपके प्लेसमेंट प्रोग्राम क्या है, कुछ आप एग्जिस्ट कर रहे हो, करते हो या नहीं. तो आई थिंक ऑल सच थिंग्स हेल्प्स. एंड इवन इफ अगर आप अच्छे कॉलेज से हो तो एक एलुमनाई नेटवर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. क्योंकि मैं आज भी अगर कोई बोले कि कोई गार्गी से है एंड दीदी प्लीज़ रेकमेंड कर दो, प्लीज़ गाइड कर दो, सो मेरी एक अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रायोरिटाइज्ड हो जाता है वो इंसान या कैंडिडेट की, नहीं यार वो मेरे कॉलेज से है, नो कि कितना कैलिबर है उसमें. तो विदाउट गिवन अ सेकंड थॉट जस्ट आई ऊपर से स्क्रीन देयर रेज्यूम एंड आई इमीडिएटली रेफर इट. तो ये नेटवर्किंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स जस्ट रिसेंटली गॉट इनटू BCG लाइक, एंड इट वाज थ्रू रेफरल. मेरे को HSBC का जो इंटरव्यू मिला वो भी रेफरल से. और कहीं कहीं तो सामने से लोग पूछते हैं आपको चाहिए रेफरल, जैसे मेरे केस में हुआ. सो देयर इज़ नो हेजिटेशन इन आस्किंग, दे हैव बीन इन द सेम बोट, सो दे नो इट ऑल. एंड जितनी बड़ी कंपनीज में जाओगे एक्चुअली में वो थोड़े हम्बल मिल जाते हैं आपको लोग, बिकॉज दे आर एक्चुअली दैट स्मार्ट इनफ. तो वो ये साइड भी समझते हैं कि दिस इज़ अ टाइम दैट दे नीड हेल्प, एंड इसमें कुछ बुरा नहीं हो रहा है. किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को अगर सोर्स ऑफ जॉब नहीं मिल रही लेकिन उसमें कैलिबर है
तो अगर हम वो हेल्प कर पाएँ वो ब्रिज करने में, देन वाई नॉट. सो जस्ट मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ सच प्लेटफॉर्म्स एंड डेफिनेटली डायरेक्ट जॉब्स के खुद के करियर पोर्टल्स होते हैं. आपका बिग 4 के हो गए, IBs के हो गए, या और भी डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज लाइक योर क्राइसिल, सिरा वगैरह. तो वो कंसल्टिंग कंपनीज भी बहुत सारी, तो उनके डायरेक्ट करियर्स पोर्टल पे आप जाओगे, उनकी खुद की वेबसाइट. अगर आप डेलॉयट टाइप कर रहे हो अपनी ID वाईडी बना के, उसमें यू कैन जस्ट ईजिली कीप अ ट्रैक अपॉन कि आपके स्किल सेट से मैच होती हुई कोई न्यू जॉब ओपनिंग आई है या नहीं. तो जीमेल्स को थोड़ा एक्टिव कर लो इन सब फालतू सब्सक्रिप्शंस के अलावा. इन यूज़फुल चीज़ों का भी एक्सेस एंड अलर्ट्स ऑन कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है. यू विल बी इन टच विद द लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स कि क्या इंडस्ट्री पैकेज चल रहा है. इज इट वेरी लाइक अ फ्रीजिंग टाइप ऑफ सीन कि मैं घमंड में जॉब छोड़ दूँ, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है. वो ऐसा नहीं चलता बिकॉज जॉब मार्केट एक्चुअली इज़ नॉट डूइंग दैट ग्रेट एक्चुअली. बट लेट्स होप कि ये कैसे स्केल करते हैं. एंड आई लव टू सी you guys just flourishing and just killing it in your career path, because that's what I want to see. And यही है बेसिकली. नेटवर्किंग इवेंट्स से थोड़ा जितना अपना काम निकालने वाला पार्ट है उस पर थोड़ा फोकस करो. ज़्यादा खीखी खाखा उन सब से थोड़ा कट डाउन on the noise and focus on the productive part. That's what I want to say, and that's how I want to end this part. So I think that was it for today's episode, and I'll see you in my next one. And if you genuinely got any major good help और थोड़ा बहुत आपको दिमाग खुला है देख के सुन के मेरा इस वीडियो में, then I'll please recommend you कि you can share it or just let me know personally or through comments. That would mean the world to me. Till then, keep smiling, take care of yourself and loved ones, and I see you in my next one.